जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं 6.4 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिकिंग। देखिए टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स में ये आता है। आर्टिकल नंबर 23 आपको पता होगा। अगर आपको फंडामेंटल राइट याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, हाउ टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स, हाउ टू रिमेंबर डीपीएसपी, हाउ टू रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कोई ना कोई आप दिमाग लगाइए, कहानी बनाइए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 में आता है, तो इस GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि GS3 से भी कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये टॉपिक GS3 से भी कनेक्टेड है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इस बिल में एक प्रोविजन है जिसमें GS3 से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी बिल लॉन्च नहीं हुआ है, बेसिकली अभी इसको पब्लिक डोमेन में लाया गया ताकि गवर्नमेंट इसके लिए हम लोग से सजेशन ले सके और अकॉर्डिंगली उसको ड्राफ्ट कर सके। ओके, तो देखिए पहले क्या होता था, पहले ट्रैफिकिंग का जो नियम है, कानून है, वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इससे गवर्न की जाती थी। ठीक है, और उसके पहले एकदम शुरुआत में इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो इससे गवर्न की जाती थी। तो ये दोनों एक्ट आपको आगे मिलेगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, तो आगे हम लोग देख लेंगे इसको अच्छे से। लेकिन हम लोग पहले शुरू करते हैं की हाईलाइट्स ऑफ द बिल, मतलब इसकी प्रोविजंस का क्या। एम तो बेसिकली वही होगा कि मतलब ट्रैफिकिंग को रिड्यूस करना है। ठीक है, ओके। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ठीक है, सॉरी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। तो ये एनआई हम लोग देखते थे फैमिली मैन में, जो टेररिज्म के लिए काम करता, वो ट्रैफिकिंग के लिए भी काम करेगा। ओके, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी, इसमें बताया गया है कि एक कमेटी बैठाई जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसको हेड करेंगे, और अकॉर्डिंगली वो लोग देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये जो एक्ट है इसको ग्राउंड में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है कि नहीं। ओके, उसको देखिए स्टेट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर, मतलब हर एक स्टेट में एक नोडल ऑफिसर होगा जो उसको रिपोर्ट करेगा और इस एक्ट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड में। ओके, कंसेंट ऑफ द विक्टिम, देखिए यहाँ पर बहुत बार पाया गया है कि विक्टिम को परेशान की जाती है उससे कंसेंट लेने के लिए कि हाँ बताओ तुम क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो विक्टिम लोग सोचता है कि भाई हम जाएंगे पुलिस के पास, वो लोग और प्रॉब्लम करेगा, इससे अच्छा वो लोग जाते नहीं। ठीक है, और कई बार इस केस में देखा गया कि कुछ लोग होते हैं जिनको मान लीजिए कि प्रोस्टिट्यूट है, वो लोग को सेक्स काम ही करना है, तो वो लोग जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, लोग का मतलब कुछ गलत लोगों का हेल्प लेके कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको फोर्स करते हैं कि हाँ हम तुमको सेव करेंगे अब, तो उस मकसद से उसको गवर्नमेंट बचाती है, लेकिन वो बचाना चाहते ही नहीं, वो लोग उसी काम में करना चाहते हैं। तो कंसेंट लेना पड़ेगा वो गवर्नमेंट को विक्टिम से कि आपको हम बचाएं कि ना बचाएं, बताइए। ठीक है, उसके बाद बचाइए, ऐसे मत बचाइए। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बिल ऑल्सो डिफाइंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारा सिलेबस में मेंशन है GS3 में कि लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म, ऐसा था हम लोग का सिलेबस में। ठीक है, तो जब अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर ये बिल एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिफाइन कर देगा तो ये यूपीएससी पूछ सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म का क्या कनेक्शन है। ठीक है, और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये GS3 में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए एनसीआरबी का डेटा दिया, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो उनका ये डेटा है कि 2019 में जो केसेस है ट्रैफिकिंग का, तो 14.3% से बढ़ गया। लेकिन डेटा काफ़ी पुराना हो गया, 2019 का है। ठीक है, तो मैं तो 2023 में देने वाला हूँ, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर आप 21 में देने वाले तो आप लिख सकते हो, 22-23 में देने वाले तब भी ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, आगे और डेटा मिलेगा तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए रीजन्स, ट्रैफिकिंग इतना बढ़ क्यों रहा है, रीज़न क्या है इसका। ठीक है, तो पहला रीज़न है ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चीप लेबर का डिमांड है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है तो हम लोग उसको कर रहे हैं। और दूसरा सेक्स टूरिज्म, जैसे कि मान लीजिए कि एक मूवी आया था, पता नहीं मुझे नाम नहीं, हीरो का नाम पता नहीं मुझे, कमांडो जो हीरो था उसका था, तो वो गया था, कहीं गया था, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज गया था, वहाँ पर उसकी बीवी को रखा गया था सेक्स स्लेव करके। ठीक है, तो वहाँ पर सेक्स टूरिज्म के बेसिस पे उनको रखा गया था कि कोई आएगा इंडिया से तो उनको हम लोग, या फिर कोई बाहर से आएगा तो उसको डिमांड करेंगे, तो हम लोग को इंडियन लड़की चाहिए तो इंडियन लड़की मिलेगा। तो एक कंसेप्ट है सेक्स टूरिज्म का। ठीक है, तो इसके कारण भी लड़की लोग को लोग उठा के लेके जाते हैं।
ओके। पीपल फ्रॉम पुअरर कंट्रीज, जो पुअरर कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया में भी बहुत बहुत लोग गरीब है, लेकिन हमारा कंट्री गरीब नहीं है, लेकिन गरीब बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि देखा गया कि इंडिया से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत सारी लड़कियाँ जाती है। इसमें मैंने बताया आपको एग्जाम्पल मूवी का सेम। ओके। वीक लो इन्फोर्समेंट, बेसिकली वही है कि हम लोग को अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। ओके ओके। ईजिएस्ट मोड्स अप्लाइड बाय द ट्रैफिकर्स, क्योंकि चाइल्ड को एक्सपोर्ट करना, चाइल्ड को ट्रैफिक करना काफ़ी इजी है, ठीक है, इसीलिए इसको करते हैं। और यंग गर्ल्स को बेसिकली ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको शादी करवा देंगे किसी से कि हाँ इससे शादी हो गया, वो लोग चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाइल्ड मैरिज। ओके। विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, पुलिस जो है हमेशा जो विक्टिम को हरास करता है, मतलब परेशान करता है, बताओ क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ बताओ, तुम हो सकता है मिली हुई हो, ऐसा कुछ कुछ परेशान करते रहता है, ठीक है। ओके। इसीलिए लोग जो है कंप्लेन नहीं करते हैं पुलिस के साथ। अगर मान लीजिए बच के निकल गए तो पुलिस के पास कंप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। और पुलिस के पास कंप्लेन नहीं करते हैं तो पुलिस के पास एडुकेट डेटा नहीं मिल पाता है, तो वो लोग अच्छे तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, और पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रैफिकिंग का जो ये इकोनॉमी है, ट्रैफिकिंग का इकोनॉमी जो है, बिजनेस है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओके। अब देखिए स्टेप्स टेकन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, कम से कम 5 से आपको स्टेप्स याद होना चाहिए। उज्ज्वला स्कीम जो है 2007 में लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए था, ठीक है। ओके। और जो भी वो जो वर्कर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनको रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू वगैरह करेगा, ठीक है, उनको हेल्प करेगा। देखिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, ये 270 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। बेसिकली सबका मकसद यही है कि ट्रैफिकिंग को हम लोग को घटाना है, ठीक है। ओके। तो उसका देखिए एंटी ट्रैफिकिंग सेल, ये बेसिकली 2006 में बनाया गया था। MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने बनाया था। और ये बता कि फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिकेटिंग वेरियस डिसीजन, ठीक है, ये एकदम फोकल पॉइंट होगा, एकदम नोडल पॉइंट होगा कि एकदम सारा डिसीजन यही लेने वाला है, जो भी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड सारा डिसीजन लेंगे, ठीक है। और देखिए पोस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये पोस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहां भी हमने ऊपर एक देखा था ना, अभी जो बिल है वो तो इंपॉर्टेंट है, ये पोस्को एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एक इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1952 वो भी इंपॉर्टेंट है। तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उज्ज्वला स्कीम्स भी काफ़ी जगह हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है उज्ज्वला स्कीम्स यूज़ करते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके 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 ओके। देखिए सबका मकसद वही है कि ट्रैफिकिंग को रिड्यूस करना, ठीक है। ओके। देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2001, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, तो इसमें सेक्शन 370 और सेक्शन 370A, इसमें बताया गया है किस तरीके से हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। देखिए सब में सेम ही मैंने बता के रखा हुआ है, इसमें से कम 5 से याद कर लो, हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। जुडिशियल कोलोकियम, इसमें बताया गया कि हम लोग जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन लोग को ट्रेन करेंगे। कोलोकियम मतलब कुछ खास नहीं होता, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है जुडिशियल का उसको बोलते हैं कोलोकियम, ठीक है। ये कहा गया कि हाई कोर्ट लेवल में एक हम लोग जुडिशियल ऑफिसर को ट्रेन करेंगे, ठीक है, मतलब जो ट्रैफिकिंग को अच्छे तरीके से समझ पाए और उसको जजमेंट सुना पाए। ओके। एफर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये लिख सकते हो कि पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012, ये भी आया था। तो कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल, देखिए UNTOC, UNTOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये भी हम लोग इसको रेटिफाई किए हुए हैं। ओके। उसको देखिए रेस्क्यू फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन, ये हम लोग ऑलरेडी करके रखे हुए थे। उसमें चाइल्ड एडॉप्शन वाला टॉपिक था, उसमें हम लोग किए थे बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो रेस्क्यू फाउंडेशन में इसमें नया देख रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे, कम से कम इसमें 10-12 तो होंगे, कम से कम उसमें 5 से आप याद कर लो, हो जाएगा आपका। ओके। अब देखिए वे हेड में आते हैं। वे हेड में बहुत सारा कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन जो एकदम लगेगा यूनिक है उसको हम लोग लिख के रख लेंगे। कॉमन पॉइंट्स हमें ऑलरेडी मालूम ही है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उन लोगों को एकदम अलग अलग देखा जाता है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अबाउट द फंड्स रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्वाइवर्स, तो इस वाले बिल में ये बताया गया कि कम्युनिटी बेस्ड जो भी काम होना चाहिए वो नहीं किया गया है, और ना ही फंड्स के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है, तो उसको अच्छे से देखने की जरूरत है। बेसिकली ये हमारा ये वे अहेड में नहीं होना चाहिए था, ये बेसिकली हमारा बिल्स का कंसर्न्स में होना चाहिए, ठीक है। ओके। फोर्स्ड रेस्क्यू, मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्टिट्यूट्स काम करना चाहती है वो लोग को फोर्स किया था कि नहीं तुम लोग छोड़ दो इस काम को, ठीक है, कि नहीं तुम लोग का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तुम लोग छोड़ दो, मत करो, फोर्स किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोग का मर्जी है भाई, उन लोग का मतलब फ्रीडम है भाई, जिसको जो करना करेगा।
ओके, उसका देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट है वे फ्रॉड वाला, सिक्योर विजिलेंस इन ट्रैफिकिंग रूट्स, जहाँ भी जो भी ट्रैफिकिंग रूट्स है जहाँ पर फ्रिक्वेंटली ये सब काम होता है उसको सिक्योर कीजिए, ठीक है, वहाँ पर विजिलेंस को बढ़ाइए। विजिलेंस मतलब ये सर्वेलेंस, ठीक है सर, वहाँ मतलब लोगों को लगाइए कि ताकि ये सब को रोक पाए। ओके, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कॉमन पॉइंट है। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ये भी कॉमन पॉइंट है, ठीक है। बायलैटरल मल्टीलैटरल मैं बता दूं क्या होता है। बायलैटरल मतलब होता है अगर एक देश दूसरे देश से कर रहा है, ठीक, कुछ एग्रीमेंट कर रहा है तो, और मल्टीलैटरल मतलब एक देश बहुत सारा देश से मिलकर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल। अवेयरनेस रेजिंग मेजर्स कॉमन पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 इन्होंने कुछ एक रिकमेंडेशन दिए थे, तो ये रिकमेंडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में बताया था 1956 वाला में। ओके 1956 है, मैं 1952 बोल रहा था, सॉरी। ओके, डिड नॉट डिफाइन ट्रैफिकिंग कम्प्रिहेंसिवली, यहाँ पर ट्रैफिकिंग को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इट ओनली क्रिमिनलाइज ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रैफिकिंग जो होता है चाइल्ड लेबर के लिए होता है, चाइल्ड लेबर के लिए भी होता है, ठीक है, लेबर के लिए भी होता है, कुछ कभी कभी मर्दों को ट्रैफिक की जाती है, ठीक है, कभी कभी किडनी वगैरह के लिए भी की जाती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 1956 वाला एक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को ट्रैफिकिंग के परव्यू में लाया गया है। ओके, क्रिमिनलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, ठीक है। इट आल्सो रिकमेंड क्रिमिनलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। ओके, जुवेनाइल एंड ह्यूमन प्रोटेक्टिव होम्स शुड बी प्लेस्ड अंडर लीगल गार्डियनशिप ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो भी जुवेनाइल एंड वुमेन प्रोटेक्टिव होम्स होता है, मतलब कुछ भी अगर आप औरत को बचाए हो तो उसको एक रखोगे ना कहीं पर, मतलब ताकि वो अच्छे तरीके से रिहेबिलिट कर पाए, वो अपना कुछ रोजगार ढूंढ पाए, ठीक है। तो उसका एक वो जो होना चाहिए अपना हाई कोर्ट के दायरे में होना चाहिए, मतलब हाई कोर्ट उस पर नजर रखेगा कि हाँ भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टेप्स शुड बी टेकन टू री इंटीग्रेट द विक्टिम्स इनटू द सोसाइटी, बेसिकली वही है कि सबको उसको रोजगार वगैरह देने के लिए। ओके, अब देखिए ये जो है कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कंक्लूजन इसमें से 4 लाइन है, 4 लाइन अगर आप कंक्लूजन में लिखोगे तो इसका 4 लाइन हम लोग का 8-10 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप एकदम अच्छे से सोचो समझो और इसमें से 4 लाइन ढूंढ के निकालो और उसको एज ए कंक्लूजन लिख के रख लीजिए। नोट्स में कंक्लूजन लिख के रख लीजिएगा, तो आपको जितना भी कभी भी ट्रैफिकिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी इस टाइप का कुछ भी आ जाएगा तो सेम टाइप का अगर कंक्लूजन आपका तैयार रहेगा ऑलरेडी, तो कंक्लूजन में आपका टाइम बच जाएगा और कंक्लूजन लिखते लिखते आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो और उस पर दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और अगला टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने तो बहुत किया था, ध्रुव राठी का उस टाइम पढ़ते थे, वीडियो देखते थे, उस टाइम हमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। ओके, तो हम लोग करेंगे इसको डिटेल में क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।